This show is presented by Audio TV Network and sponsored by Magix. Download the app and earn up to lakhs per month. Download the app now. यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। इसमें वर्णित घटनाएं तथा संवाद मनोरंजन और शिक्षा की दृष्टि से है। अतः श्रोतागण कहानी सुनते समय विवेक से काम लें। अक्सर हम अपने करियर को लेकर एक से बढ़कर एक सपने देखते हैं, चाहे वो डॉक्टर बनने का सपना हो या इंजीनियर बनने का, आईपीएस का सपना हो या आईएएस का। लेकिन हर सपने पूरे हों ये जरूरी तो नहीं। ऐसा ही एक सपना राजीव कुमार ने देखा था अपने बेटे रंजीत के लिए। राजीव कुमार जो कि एक मशहूर आईपीएस ऑफिसर थे और हाल ही में रिटायर हुए थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी उनकी तरह ही एक मशहूर आईपीएस ऑफिसर बने, लेकिन रंजीत की मंजिल तो कुछ और ही थी। ओके मॉम, अब मैं चलता हूँ। अरे अरे बेटा रुक, दही शक्कर तो खा ले, एग्जाम अच्छा जाएगा। अरे माँ जी रहने दीजिए, अगर मेहनत करेगा तभी एग्जाम अच्छा जाएगा, और इन सब की क्या जरूरत है। तू चुप कर, 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, सारे संस्कार भूल गई है। अरे माँ जी ये सब बस अंधविश्वास है, लेकिन आप तो मानते ही नहीं है। खैर अब मैं भी क्या कर सकती हूँ। हाँ अब जा बेटा, और अच्छे से एग्जाम दे के आना। ओके दादी। यार रात के 3-3 बजे जगकर मैंने पढ़ाई की है, फिर भी मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो घर जाकर पापा की डांट खानी पड़ेगी, वो अलग। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो रखी है। चलो जितना आता है उतना तो लिख ही लेता हूं, जैसी मेरी किस्मत। यार मुझे तो अभी से पापा की वो बेल्ट की आवाज कानों में सुनाई दे रही है। हे भगवान बचा लेना मुझे। ए रंजीत, कैसा गया तेरा पेपर? अरे भाड़ में जाए पेपर यार। एक तो यहाँ जिंदगी बर्बाद हुई पड़ी है और तुम्हें पेपर की पड़ी हुई है। अरे अरे गुस्सा क्यों हो रहा है? चल छोड़, पेपर छोड़। ये बता तेरी नॉवल कब आ रही है? यार मैंने वो बुक पब्लिशर को दे दी थी, पर अभी तक उसका फोन नहीं आया है। क्या पता आज या कल में बुक अवेलेबल हो जाए। अरे यार जल्दी आ जाए तो अच्छा है। तू तो जानता है मुझे तेरी नॉवेल्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। और तेरी पिछली नॉवल में जो कैरेक्टर थी स्वीटी, क्या कैरेक्टर थी यार, हाय हाय। अबे वे, हम धरती पे हैं, ज्यादा स्वर्ग में जाने की कोशिश मत कर। बेटे मैं सब समझता हूँ। हो गया एग्जाम? हाँ हो गया। तो कैसा रहा एग्जाम? हाँ ठीक ही था। ठीक ही था का क्या मतलब है? तुम्हें पता है ना, अगर इस बार का एग्जाम तुम्हारा अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा तुम्हारे साथ? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? माँ हूं मैं तुम्हारी। शो मी योर क्वेश्चन पेपर। वो दरअसल बात यह है कि जब मैं कॉलेज से निकल रहा था तब एक लड़के से मेरी हाथापाई हो गई, और इसी चक्कर में मेरा पेपर फट गया। ए भगवान, कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, कॉलेज में लड़ा झगड़ा मत करो, पढ़ाई में मन लगता नहीं है, और बेफालतू में हीरोगिरी करवा लो इनसे। तुम्हें तो अब तुम्हारे पापा ही ठीक करेंगे। तो चिंता मत कर बेटा,
सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा दादी, कुछ ठीक नहीं होगा। मैं पैदा ही क्यों हुआ? मेरा जन्म ही नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं बोलते बेटा। वो जो प्रेशर तुम पे बना रहे हैं ना, वो गलत है। तुम देखना, एक न एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। दादी, ये शब्द ना खुद को दिलासा देने के लिए अच्छे लगते हैं, पर इससे हकीकत नहीं बदल जाती। मॉम की डांट खाकर रंजीत पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसने अपने आप को कमरे में बंद किया और अपनी नॉवल, जो कि उसने अधूरी छोड़ी थी, उसे टाइप करने लगा। लेकिन रंजीत की परेशानियां यहीं खत्म होने वाली नहीं थीं। शाम को पापा डाइनिंग टेबल पर एक नए लेक्चर के साथ उसका वेट कर रहे थे। तो आज एग्जाम था ना तुम्हारा? कैसा रहा? जी डैड, अच्छा ही गया। सिर्फ अच्छा गया से काम नहीं चलेगा। याद रखो कि ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है और इस बार तुम्हें ये एग्जाम क्लियर करना होगा, वरना। अरे राजीव, क्यों डांट रहा है मेरे बच्चे को? दिन भर से कुछ कम डांट नहीं खाई है उसने कि तू भी आके अपनी कसर निकालने के लिए। बस कर। मम्मी जी, आप रहने दीजिए। आपके और रागिनी के बेवजह लाड प्यार से ही ये बिगड़ गया है आज। वाह जी वाह, हमारे लाड प्यार से बिगड़ा है ये। अगर बेटा लायक हो तो पापा का बेटा, अगर बेटा नालायक हो तो मम्मी का बेटा। क्या फिलॉसफी है आपकी। शट अप रागिनी, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। मुझे अभी रंजीत से बात करने दो। और हां, तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। इस अटेम्प्ट में तुम्हारा एग्जाम क्लियर होना ही चाहिए। दैट्स इट। यस डैड, यू डोंट वरी। मैं एग्जाम क्लियर कर ही लूंगा। ओके, मेरा हो गया। क्यों भगवान, क्यों? आखिर मेरे साथ ही इतनी ज्यादती क्यों हुई? क्या इस दुनिया में बड़ा ओहदा होना ही जरूरी है? जिसके पास ओहदा नहीं होता, क्या वो सम्मान के लायक नहीं होता? आपने मुझे इस दुनिया में भेजा ही क्यों भगवान? हेलो हेलो सर, क्या मेरी बात रंजीत जी से हो रही है? जी, मैं रंजीत बोल रहा हूँ। आप कौन? सर, मैं साधना पब्लिकेशन से निहारिका बात कर रही हूँ। सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपका उपन्यास प्रकाशित हो चुका है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसके प्रकाशित होने के 1 घंटे के भीतर ही उसकी 80 कॉपीज बिक चुकी हैं। क्या क्या सच में? यस सर। सर, हमें बुकिंग्स पे बुकिंग्स मिल रही हैं। लोग आपकी कहानियों के दीवाने जो हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मैं आपसे इस बारे में कल बात करता हूँ। ओके सर, गुड नाइट। जहां रंजीत एक तरफ बुक पब्लिशर से बात करके अपनी नॉवल के पब्लिश होने से खुश था, तो वहीं आने वाले 2 महीने बाद उसके रिजल्ट के बारे में सोचकर वो चिंतित भी था। उसे याद था कि पिछले 3 अटेम्प्ट्स में उसके पापा ने उसके साथ क्या सलूक किया था। इन्हीं सब चिंताओं में 2 महीने
कब निकल गए उसे पता नहीं चला। और आज वो दिन भी आया जिसका उसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं था। ए रंजीत, तू गेट पे क्या कर रहा है? अंदर चल ना, रिजल्ट्स तो अंदर लगे हैं। यार श्रेया, मैं क्या करूं? 3 अटेम्प्ट देने के बाद भी मेरे हाथ हमेशा फेलियर ही लगा है। अब मुझ में रिजल्ट देखने की हिम्मत नहीं है। श्रेया प्लीज, मेरा रिजल्ट तुम ही देख के आ जाओ ना। अरे इतना सैंटी मत हो, अभी आती हूँ देखकर। ओह नो, ये क्या हुआ? अब मैं कैसे बताऊँ रंजीत को? क्या हुआ? मैं फेल हो गया ना? बोलना, मैं फेल हो गया ना? अरे तो चुप क्यों है? बोलना। नहीं, मतलब हाँ। थैंक यू सो मच। रंजीत सुन, सुन तो, कहाँ जा रहा है? मेरी बात तो सुन। रंजीत अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो चुका था। इस फेलियर ने उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया था। वो एक उजाड़ पड़ी बिल्डिंग की छत पर गया और वहां उसका गुस्सा आंसुओं के रूप में बहने लगा। उसके दिमाग में बीते 3 अटेम्प्ट्स की तस्वीरें चलचित्र की भांति घूमने लगी। तीसरे अटेम्प्ट में भी तुम फेल हो गए। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हारा होगा क्या आगे चलकर। तुम मेहनत क्यों नहीं करते हो आखिर? आज तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। अपने भयंकर एक्सपीरियंसेस को याद करके उसे अपनी लाइफ से नफरत सी होने लगी थी। नफरत, एक ऐसी नफरत जिसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता था। 4 अटेम्प्ट के फेलियर के बाद अब ये कागज का टुकड़ा तय करेगा कि मैं अपनी जिंदगी में फेल हो चुका हूं। अगर मेरी जिंदगी की सक्सेस ये कागज के टुकड़े पर ही टिकी है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। नहीं चाहिए। शायद ईश्वर ने मेरी जिंदगी इतनी ही लिखी है। मुझे माफ करना दादी। आपका पोता इस बोझ को नहीं सह सकता। अरे इतनी देर हो गई, अब तक तो उसे रिजल्ट लेकर आ जाना चाहिए था। ना जाने कहाँ है वो। अरे आ रहा होगा, कोई बच्चा नहीं रहा अब वो। हेलो आंटी, मैं राजू बोल रहा हूँ, रंजीत का दोस्त। आप प्लीज पास वाली टूटी बिल्डिंग के सामने आ जाइए प्लीज, मैं आपको वहीं सब कुछ बताऊंगा। अरे पर हुआ क्या? हेलो हेलो हेलो। अरे क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? रंजीत का दोस्त राजू था, उसने हमें उस उजाड़ बिल्डिंग के सामने बुलाया है जो शर्मा जी के घर के पास है। बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था वो, पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। जल्दी चलिए ना आप। क्या? चलो चलो चलो।
आंटी आप आ गई? हाँ, मगर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और ये भीड़ कैसी? रंजीत भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब तक तो घर भी नहीं लौटा है वो। अरे राजू, तुम चुप क्यों हो गए? बताओ, कहाँ है रंजीत? मैंने पूछा रंजीत कहाँ है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं राजू? बताओ, कहाँ है रंजीत? दरअसल आंटी, रंजीत अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या कहा तुमने? नहीं, तू मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता बेटा रंजीत। ये क्या किया तूने? कम से कम अपनी माँ का ख्याल तो कर लेता। बेटा, ये तूने क्या किया? क्या कर दिया बेटा ये तूने? अरे क्या यहाँ पर किसी की बारात आएगी जो आप लोग यहाँ पर ऐसे खड़े हैं? चलिए जाइए यहाँ से। क्या आप ही रंजीत के माता पिता हैं? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम ही रंजीत के माता पिता हैं। देखिए, मैं इंस्पेक्टर अंकित वर्मा, आपके बेटे रंजीत ने तीसरी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया है। इससे पहले कि आपसे कुछ सवाल किए जाएं, हमें रंजीत की जेब से ये मिला है और हम चाहते हैं कि आप इसे खुद पढ़ें। जी। डियर मॉम डैड, मैं जानता हूँ कि आप जब ये पत्र पढ़ रहे होंगे तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा। मैं भी क्या करता, मैं मजबूर था ये कदम उठाने के लिए। मॉम डैड, आप दोनों का ये सपना था कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनूं, पर आप दोनों ही ये भूल गए कि मेरा भी एक सपना था कि मैं एक सक्सेसफुल राइटर बनूं। पर शायद आप दोनों के सपनों के आगे मेरा ये सपना कोई मायने नहीं रखता था। आज जब मैं रिजल्ट देखने गया तो मैंने खुद को फेल पाया। मैं ये फेलियर बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं खुद को संभालूं, पर मैं ये नहीं कर पाया। बार बार मेरी आंखों के सामने आप दोनों की वो गुस्से से लाल चेहरे आ रहे थे। मैं डर गया। मैंने अपने होश खो दिए और खुद की जान ले ली। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि अगले जन्म में आपका एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश करूं, पर इस जन्म में तो वो संभव नहीं था। आपका प्यारा बेटा रंजीत। मुझे लगता है अब सब कुछ साफ है। अब और सवाल जवाब की जरूरत नहीं। मैं तो उसे बस एक बड़ा आदमी बनते हुए देखना चाहता था। आपके बेटे के लिए आपके अपने सपने ने आपको इस कदर अंधा बना दिया कि आपने अपने बेटे के सपनों का जरा भी ख्याल नहीं किया। रंजीत के माता पिता की आंखों से लगातार आंसू बरस रहे थे, लेकिन वो कहावत है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहानी का मकसद किसी पेरेंट के सपने पर सवाल उठाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह सिखाना है कि वो सपने तो जरूर देखें, लेकिन अपने सपने के साथ साथ वो अपने बच्चों के सपनों का भी ख्याल जरूर रखें।